है और अपना कहने की बात कहता है, वो गद्दार है देश का। वो देश का प्रदेश का भला नहीं चाहता। यूजीसी लागू होना चाहिए, ये जनमानस की चिंता है। यूजीसी पर 19 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च की अगली तारीख मुकर्रर की है। 23 तारीख को यूजीसी के नए नियमों के भविष्य पर फैसला होगा। इस मामले पर केंद्र की मोदी सरकार अपना जवाब पेश करेगी। अब पूरे देश की निगाहें 23 मार्च को आने वाले फैसले पर टिकी हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री जज बनकर इस पर अपना फैसला सुना रहे हैं। वो मिलॉर्ड की तरह ज्ञान दे रहे हैं, वो इसके समर्थन में कसीदे पढ़ रहे हैं, वो इसकी अच्छाइयों के बारे में गुणगान कर रहे हैं। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरे देश का सवर्ण सड़कों पर यूजीसी की नई नियमावली के विरोध में आंदोलन कर रहा है। मोदी सरकार को सबक सिखाने की धमकी दे रहा है। ऐसे में किसी भी मंत्री या नेता का यूजीसी पर दिया गया बयान मोदी सरकार के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी बड़बोले टाइप के मंत्री और सांसद बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। जिस हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करने का सपना देखा जा रहा था, जिस हिंदुत्व के नाम पर नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 के बीच लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर सत्ता की मलाई खाई, जिस हिंदुत्व के नाम पर 2014 से लेकर अब तक केंद्र के सिंहासन पर नरेंद्र मोदी विराजमान हैं, अब उसी हिंदुत्व और हिंदुओं को जातियों में तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। देश में सवर्ण बनाम दलित ओबीसी की लड़ाई सड़कों पर चल रही है और नरेंद्र मोदी के मंत्री यूजीसी के विरोध में धधक रही आग में अपने बयानों से घी डालने का काम कर रहे हैं। बिहार के पूर्व सीएम और केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी यूजीसी के समर्थन में उतर आए हैं। दलित समुदाय की मुसहर जाति से आने वाले जीतन राम मांझी ने यूजीसी का खुलकर समर्थन किया और इसके लागू होने पर पिछड़ों और दलितों का उत्थान होने पर जोर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। यूजीसी लागू होना चाहिए, ये जनमानस की चिंता है। सुनवाई हो रही है तो आशा है कि न्यायाधीश लोग न्याय करेंगे। जीतन राम मांझी ने अपने बयान में कहा कि यूजीसी लागू होना चाहिए, ये जनमानस की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो उम्मीद है कि न्यायाधीश लोग न्याय करेंगे। अब जीतन राम मांझी के इस बयान के शब्दों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनमानस की चिंता है, न्यायाधीश से न्याय की उम्मीद है। तो अब मांझी जी से सवाल है कि वो किस जनमानस की बात कर रहे हैं। क्या उनके जनमानस की थ्योरी में सवर्ण नहीं आते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का फैसला तभी न्याय माना जाएगा जब वो यूजीसी के पक्ष में फैसला सुनाएंगे? अगर न्यायाधीश यूजीसी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं तो क्या सवर्णों के साथ अन्याय नहीं होगा, जो पिछले कई महीनों से अपने अधिकार, मान सम्मान और बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है? वो सवर्ण जो पहले से ही SC/ST एक्ट के बोझ तले दबा हुआ है और अब फिर से ऐसे नियमों के पहाड़ों को उस पर गिराने की तैयारी की जा रही है जिसके नीचे दबकर उनका और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में खो सकता है। जीतन राम मांझी को तो फिर भी यूजीसी के समर्थन पर जायज ठहराया जा सकता है, क्योंकि उनकी मजबूरी समझी जा सकती है कि वो दलितों के एक बड़े नेता हैं और अगर उन्होंने यूजीसी का विरोध कर दिया तो उनका एक बड़ा वोट बैंक नाराज हो सकता है। लेकिन समर्थन की इस कतार में सवर्ण जाति से आने वाले कई बड़े नेता भी खुलकर यूजीसी का गुणगान कर रहे हैं, मोदी के नाम की दुहाई दे रहे हैं और मोदी मोह के मायाजाल को पूरी तरह से तोड़ चुके सवर्णों के सामने बाहें फैलाकर लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा यूजीसी के समर्थन में उतरकर हिंदुत्व के नाम की दुहाई दे रहे हैं। उन्होंने मंच से कहा कि जो मोदी को अपना नहीं समझते वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझते। आखिर सांसद जी कहना क्या चाहते हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। अरे जो मोदी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। अगर मोदी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है, तो गद्दार है देश का। वो देश का प्रदेश का भला नहीं चाहता। मोदी ने जितना इस देश और प्रदेश के लिए कर दिया है, ये अपने को कहने वाले उनसे ये पूछना 20 साल से कहां थे। अब सवाल यह है कि इन नेताओं को इतने विरोध के बाद भी इतना साहस कहां से मिल रहा है कि वे यूजीसी के समर्थन में हैं। जिन सवर्णों के दम पर जीतकर विधानसभा, लोकसभा पहुंचते हैं, उन्हीं सवर्णों को अब आंख दिखा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।